वो ये कश्मीरी है। कौन कहता है वो कश्मीरी है? कश्मीरी होता तो कश्मीर के अंदर होता। कश्मीर का इस वक्त हमारा सामान ना जाता, हमारे कमांडो ना जाते। 100 बंदा शहीद रावलाकोट में कर दिया। अब इन्होंने मुजफ्फराबाद को लाइन बनाया तो बहुत बड़ी भूल है। रातों को आते हैं, क्रैक डाउन करते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, 4 दीवारियां पार करते हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे भाई एक को मारो, 2 को मारो, या तो शहीद या गाजी, या शहीद या गाजी इंशाल्लाह। ये ना कश्मीरी मेहमान नवाज, हंस के बात करोगे जान देंगे जान, ठीक है? लोगे पंगा तो गर्दनें काटेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी भूल है। ये वो कह रहे हैं आप दिल से, ओ पागलों इनसे ये पूछो जो दिल से, जो रूह से कश्मीरी है ना, वो ये बच्चा कश्मीरी है, वो ये कश्मीरी है। कौन कहता है वो कश्मीरी है? कश्मीरी होता तो कश्मीर के अंदर होता। कश्मीर का इस वक्त हमारा सामान ना जाता, हमारे कमांडो ना जाते। 100 बंदा शहीद रावलाकोट में कर दिया। अब इन्होंने मुजफ्फराबाद को लाइन बनाया तो बहुत बड़ी भूल है। रातों को आते हैं, क्रैक डाउन करते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, 4 दीवारियां पार करते हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे भाई एक को मारो, 2 को मारो, या तो शहीद या गाजी, या शहीद या गाजी इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है इंशाल्लाह। जाएंगे इनकलाब लाएंगे, जाएंगे, मिट जाएंगे, इनकलाब लाएंगे, बच्चा भी इनकलाब लाएगा। ये मेरा वादा है कश्मीरी बहन का। ये अभी भूल में, अभी इन्होंने कश्मीर का भी, ये ना कश्मीरी मेहमान नवाज, हंस के बात करोगे जान देंगे जान, ठीक है? लोगे पंगा तो गर्दनें काटेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी भूल है, ये इनकी बहुत बड़ी। आप कह रहे हैं अपनी बहन की बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो यहाँ बहन भाई, यहाँ तमाम कश्मीरी और इवन के बाकी जो कम्युनिटी है वो भी इनके साथ खड़ी है। जी सर, सबसे पहले जो मेरी बहन बात कर रही थी, मैं उनकी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि इंटरनेट खोल के इन्होंने एक नया ड्रामा रचाया। अभी मुजफ्फराबाद के अंदर मेरे घर के सामने एक घर है, वहाँ पे एक नौजवान को घर के अंदर घुस के उसकी माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी एक 3 साल बच्ची के सामने इन जालिमों ने गोलियां मारी। हम अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे? पहले हम तो कहते थे कि इंडिया हमें मार रहा है, इंडिया कश्मीरियों को मार रहा है, कश्मीरी नौजवानों को मार रहा है। वो तो हमारा असली दुश्मन है, वो तो मारेगा ही मारेगा। हमें शिकवा, हमें शिकायत अपने उस दोस्त से है जो 76 सालों से, 100 साल से, 60 साल से ये कह रहा है कि कश्मीर मेरी शारग है, शारग है, शारग है। क्या वही शारग जिसको उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने गोलियां मारी गई? एक सवाल का जवाब दे। मुसलमान को मार सकता है? आप मुझे ये बताएं, कश्मीर में कौन मार रहा है हमें? कश्मीर में हम पे कौन गोलियां चला रहा है? आप मुझे ये बात बताएं, कौन हमें मार रहा है? मुसलमान हमें मार रहे हैं, हमें मुसलमान मार रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं। 100 मारा है ना, 1000 मारो, 10,000 मारो, मरेंगे इंशाल्लाह। ये वादा है, या तो शहीद या गाजी, या शहीद। सामा तुझे सलाम, वो सामा तुझे सलाम जिसने शहादत दे के हमारे पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया इंशाल्लाह। ये सामा की बहन है, आप देखना वही जो सामा ने किया। शायर कहता है कि जिंदा की सलाखें टूटेगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। आजकल बहुत परेशान है। शायर कहता है कि जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा। मालूम नहीं तुझको ये कौम है फौलादी, हर एक मुसलमान है दीवाना आजादी। एक शोला है हर दरिया, एक आग है हर वादी, हर नक्शे कफे पा है दहका हुआ अंगारा। तुमको तो खबर क्या है ये ईमान अपना, तहजीब के आंचल में अजमत के उजाले हैं, शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। हमारे उसामा को गोली लगी, 3 घंटे वो पड़ा रहा, डेड बॉडी नहीं उठाने दी। इतना जबर क्यों? ये क्या काफिर फौज थी, ये मुसलमान फौज थी ना, तो इसने 3 घंटे तक बच्चे का खून बहता रहा। कमांडर फारूक को गोली लगी, उसको उठाने तक नहीं दिया, और टारगेट किल करते हैं, मतलब ये हट देख के उसको मारते हैं, और मारते हैं तो फिर डेड बॉडी भी नहीं उठाने देते। फिर हमारी कब्रों में जाके उन्होंने पत्थर भर दिए, जब कब्रें खोदी गई तो कब्रों में पत्थर भर दिए। स्टिल हमारी डेड बॉडीज इनके पास है, हरासा कर रहे हैं, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को घर जाके हरासा करते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और फिर घरों में कौन घुसता है? किसी के घर में, किसी की औरतें जहाँ
वो कौन घुसता है? देखें ना, काफिर फौज है तो वो घुसती है तो हम मानते हैं कि चलो उनको ईमान नहीं है, हम ईमान रखते हैं ना, कलमा बोलते हैं ना, अल्लाह उसी अल्लाह का, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके लोगों को मारते हैं और उनको हिलने तक नहीं देते। और वो नहाते लोग हैं। सफेद झंडा जब उन्होंने उठाया हुआ है, अमन का झंडा, उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो इंसाफ के साथ वो कहते हैं कि हमने अगर उनसे सामने कहा कि हम सफेद झंडा है तो हम अमन के साथ चल रहे हैं। फिर ये दहशतगर्दी क्यों है? क्यों, किस वजह से दहशतगर्दी है? ये लोग डरेंगे नहीं, ये लोग नहीं डरेंगे। एक बच्चा भी अगर जिंदा रहा कश्मीर का नहीं डरेगा। हम औरतें, हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम कांप जाते हैं बात करते हुए। मेरा दिल करता है मैं जाके लड़ूं, हर बंदे का दिल करता है मैं जाके लड़ूं। वो कश्मीर जिसे अहले नजर ईरान सगीर कहते थे, अपना खीरा समझते थे, फिर दोसी गुमगुश्ता कहते थे, आज वो कश्मीर जहन्नमज़ार बना हुआ है। आज उस कश्मीर के गलियों और बाजारों में खून के दरिया बहाए जा रहे हैं, मगर आलमी बरादरी खामोश है, जनाबे वाला खामोश है। जनाबे सद, अब सुन सकते हैं तो सुनिए। लातादाद औरतें बेवगी की जिंदगी गुजार रही हैं, हजारों जवान अपाहिज और नकारा किए जा रहे हैं, बच्चियों की इस्मत दरी की जा रही है, हजारों बच्चे यतीम और बेसहारा बना दिए जा रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को अगवा किया जा रहा है। जनाबे सदर में तो कहती हूँ कश्मीर में मातम यूसुफ हो रहा है, हर आंख याकूब वार रो रही है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा। आती है सदा सोख तलाशों से मुसलसल, आती है सदा सोख तलाशों से मुसलसल, इंसान को आवाज दो, इंसान कहाँ है? जनाब सद, उस वक्त को याद कीजिए जब सर्च ऑपरेशन में भारतीय फौज गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की जा रही थी, तालीमी इदारे बंद किए जा रहे थे। कहाँ थी आलमी बरादरी, कहाँ थी आलमी ताकतें? जब 2017 में कश्मीरियों पर पेड गन इस्तेमाल हो रही थी, जब 2016 में कश्मीरियों का कत्ले आम हो रहा था, कहाँ थी आलमी ताकती, कहाँ थी आलमी बरादरें? जनाब सद, वो कश्मीर जिसे यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जनाब सद, जब सर्च ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने पर आलमी बरादरी ने आवाज ना उठाई, जब बुरहान वानी को शहीद किया गया, आलमी बरादरी खामोश थी। जब मकबूल भट्ट को फांसी दी जा रही थी, आलमी बरादरी खामोश थी। जब सज्जाद अफगानी को शहीद किया गया, कहाँ थी आलमी बरादरी, कहाँ थी आलमी ताकतें? जनाब सर, मैं तो कहती हूँ कश्मीर के लहू के छींटे अक़वाम मुत्तहिदा तक जाते हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि लहू की इन बूंदों का कर्ज चुकाने वाला कोई नहीं। यूं जलती वादी में वक्त के फिरऔनों ने इंसानी अज़ा की कीमत मुकर्रर कर दी है। कांप उठता चिल्लाता आहो फिगा करता, कांप उठता चिल्लाता आहो फिगा करता, सांस लेता इस दौर में गर हिटलर कोई, चंगेज कोई। जनाब सर, अब तो भारत दफा 35 की आड़ में आकर कश्मीरियों से उनकी जायदादें छीनना चाहता है, हिंदुओं को लाकर आबाद करना चाहता है, ताकि मसला कश्मीर को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। लेकिन जनाबे वाला मैं कहती हूँ वो वक्त आ गया है जब हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबेलों की मानिद हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। इन शार के साथ इजाजत चाहूंगी। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी अजमत वाला आजादी। माँ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा इस्मत बोली। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, तू कैसे ना देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। मालूम नहीं तुझको ये कौम है फौलादी, हर एक मुसलमान है दीवाना आजादी। एक शोला है हर दरिया, एक आग है हर वादी, हर नक्शे कफे पा है दहका हुआ अंगारा। तुमको तो खबर क्या है ये ईमान अपना, तहजीब के आंचल में अजमत के उजाले हैं, शेरों के कबीले पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। करे तेरा काम चलना तेरे गोद विच जा लाड़ वाले।
रानी गया सदा दिल दी बदम सजान वाले जान वेले ते तू न गल कीती वा साडी सुनन ते अपनी सुनान वाले पाके लंबी जुदाई के चला गया साडे कोलू वो दूर न जान वाले ओ गम चाहदियो किवें चबोड़ के आए साडे नाल वे खुशियां मनान वाले अज किवें तू अखियां तू दूर होया साडे कोलू ना मुख लुकान वाले जिगर जीसा ना पुलसा में तारुक तैनू